गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्वीय चेतना की खोज है, पश्चिम की भाषाओं में गुरु जैसा कोई शब्द भी नहीं। शिक्षक है, अध्यापक है, आचार्य है, पर गुरु जैसा कोई शब्द नहीं। तो पहले तो गुरु शब्द को समझ ले, क्योंकि बड़े सूक्ष्म भाव से उसमें समाहित है। शिक्षक तो वह है जो ज्ञान दे, जिससे हम कुछ सीख ले, स्मृति बढ़े, जानकारी बढ़े। गुरु शिक्षक नहीं, वह ज्ञान नहीं देता, उससे तुम्हारी जानकारी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक उल्टा है गुरु शिक्षक से, वह तुम्हारी सारे ज्ञान छीन लेता है। गुरु वह तुम्हारी स्मृति को गिरा देने के उपाय बताता है। वह पहले तुमसे परम अज्ञानी बना देता है। देखिए, परम अज्ञानी बना देता है गुरु, क्योंकि जैसे ही तुम परम अज्ञान से, प्रतीत से भर जाते हो, जैसे ही तुम खाली होते हो, वैसे ही परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि वह द्वार उसके लिए खुले हैं जो नहीं जानता। जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, बस उसी के लिए वह द्वार खुलते हैं परमात्मा के। जिसे ख्याल है कि मैं जानता हूं, उसके लिए परमात्मा के द्वार सदा बंद है। परमात्मा के कारण नहीं, उसके जानने के कारण, उसके जानने की भ्रांति के कारण कि मैं जानता हूं सब कुछ। इससे बड़ा कोई अहंकारी नहीं कि मैं जानता हूं, आई नो। क्या जानते हो आप? जो भी जानते हो वह कचरा। चाहे गीता पढ़ लो, चाहे कुरान पढ़ लो, चाहे बाइबल पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो या कंठस्थ रट लो, वह सब कचरा। वह कचरा भी अपना नहीं, वह भी उधार है, वह भी किसी से सीखा है। इस कचरे के बोझ को हम पांडित्य कहते हैं। इस बोझ को हम ढोते हैं, यह पत्थर की तरह हमारे छाती पर बढ़ता जाएगा, लेकिन यह बोझ कभी पंख नहीं बना सकता। इससे तुम परमात्मा के आकाश में उड़ न सकोगे। इससे मोक्ष का कोई संबंध नहीं, क्योंकि मोक्ष के लिए तो निर्भर होना चाहिए, मतलब खुला होना चाहिए, कुछ भी भार नहीं चाहिए छाती के ऊपर। सब बोझ हट जाए तो ही पंख उन्मुख आकाश में प्रवेश कर सकते हैं। और ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं है। तुम जानते हो वही तुम्हारी मुसीबत है, वही तुम्हारा बंधन है। और अहंकार जल्दी मान लेता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं अहंकार को यह मानने कि मैं अज्ञानी हूं बड़ी पीड़ा से भर जाता है। अगर तुम कहो कि मैं अज्ञानी हूं, पीड़ा आ गई। चाहे तुम गीता कंठस्थ कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं उससे। इसीलिए सुकरात ने कहा है, जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो पहले बात तो यह जानता है कि मैं नहीं जानता हूं, तब द्वार खुलते हैं। वह द्वार भी ज्ञान के नहीं है, वह द्वार भी अनुभव के है। जब कोई अनुभव करता है कि मैं नहीं जानता, तभी तो शिष्य होने की क्षमता आती है। अगर थोड़ी भी समझ लेकर तुम किसी सद्गुरु के पास जाओ, तो तुम ना समझ ही वापस लौट जाओगे। तुम्हारी समझ ही तो बाधा हो जाएगी। तुम उस सद्गुरु को मौका नहीं दोगे कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर जा सके। दरवाजे पर तुम्हारी समझदारी खड़ी होगी। समझदारी का हटाना जरूरी है। तुम जो भी जानते हो उसका हटना जरूरी है, क्योंकि एक बात तो तय है कि तुम्हारे जानने से न तो तुम्हें सत्य मिला, न तुम्हें जीवन मिला, न तुम्हें प्रकाश मिला। इस जानने से तुमने पाया क्या है? इस जानने से तुम सिवाय अहंकार के और कुछ भी नहीं पाया। इस जानने से यही अकड़ मिली कि मैं जानता हूं, आई नो ऑल थिंग्स। और यह अकड़ बिल्कुल थोथी है, और यह अकड़ वैसी है जैसी रस्सी जल गई लेकिन पर नहीं। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ है। इस अकड़ में कोई शक्ति भी नहीं, क्योंकि इस जानने से कुछ भी तो जीवन सघन नहीं होता, प्रगाढ़ नहीं होता। इस जानने से तुम कहीं भी तो नहीं पहुंचे। इस जानने से उल्टे तुम भटकते हो।
न जानने वाला बैठ जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि वह कहेगा कि मुझे पता नहीं, कहाँ जाऊं, रास्ता कहाँ है मुझे कुछ भी पता नहीं है, मंजिल कहाँ है मुझे पता नहीं, तो उचित है कि बैठ ही जाऊं जब तक पता न चले। कम से कम न जानने वाला भटकेगा तो नहीं। जानने वाले के पास नक्शे है, जानकारी है, वह उनकी वजह से बड़ी यात्राओं पर निकल जाते हैं। और जितनी लंबी यात्रा पर तुम जाओगे उतने ही स्वयं के दर से निकल जाओगे। जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। अज्ञानी बैठ जाएगा, बैठ कर ही पालेगा, क्योंकि जिसको तुम खोज रहे हो, जिस कृष्ण को, जिस राम को तुम खोज रहे हो, वह भीतर छिपा है। वह कहीं बाहर होता तो नक्शे साथ दे सकते थे, शास्त्र काम आ सकते थे, कोई शास्त्र काम ना आएगा। शिक्षक शास्त्र को हस्तांतरित करता है। समाज ने जो जानकारी इकट्ठा की है सदियों सदियों में, शिक्षक उसको नई पीढ़ी को देता है। शिक्षक कड़ी है दो पीढ़ियों के बीच की। लेकिन यहाँ पे गुरु शिक्षक नहीं है। गुरु हमेशा जो भी तुम्हें समाज ने दिया है उसे छीन लेगा, उल्टा करता है गुरु। और तुम्हें गुरु समाज से मुक्त कर देता है। गुरु तुम्हें ज्ञान से मुक्त करता है, उस तथाकथित ज्ञान से जिससे तुम भरे हो। गुरु तुम्हें निर्भर करता है, इसलिए गुरु के पास सीखने नहीं जाना पड़ता। गुरु के पास अन्न सीखने जाना पड़ता है, अन्न सीखे। महर्षि रमन के पास एक विद्यार्थी आया है और कहा है कि मुझे कुछ सिखाइए, कुछ शिक्षा दे। तो रमन जी ने कहा है कि तुम कहीं और चले जाओ, कहीं और जाओ, यहां तो अन्न लिखा, अन्न सीखना करना हो तो ही आओ। यहां तो हम मिटाते हैं, पोंछते हैं, जो स्लाइड पर लिखा है हम उसे पूरा पोंछ देते हैं। यहां हम तुम्हारी चेतना के आकाश पर कुछ लिखना नहीं चाहते, काफी लिख गया है, अब उसी को साफ करना चाहते हैं। यहां हम तुम्हें खाली करेंगे, भरेंगे नहीं। भरे तो तुम काफी हो अभी, वहीं तो तुम्हारी विपदा है, वहीं तो तुम्हारी पीड़ा है, लेकिन विपत्तियों को तुम संपत्ति समझते हो तुम्हारी। मैंने कंठस्थ कर ली गीता, मैं बहुत पंडित, मैं बहुत ज्ञानी, मुझे सारे वेद पाठ है, सारे शास्त्रार्थ को मैं जानता हूं, यही तो विपदा है। और तुम उससे ज्यादा भरने के लिए उत्सुक हो। तुम सोचते हो कि शायद मैं इसलिए भटक रहा हूं कि मेरा भराव कम है। तुम सोचते हो शायद मैं इसीलिए भटक रहा हूं कि थोड़ी जानकारी कम है, और थोड़ी जानकारी आ जाए तो मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, तुम पहुंचोगे। तुम्हारी जानकारी को तो ही कबीर कहते हैं कि काहे की कुशलता, कहते हैं कबीर काहे की कुशलता, कर दीपे कंबे पंडे। कैसी तुम्हारी कुशलता, कैसा तुम्हारा जानना। पड़े हो कुएं में और कहते हो हाथ में दिया, हाथ में दिया था तो तुम कुएं में कैसे गिरे फिर? और कुएं में गिर गए हो तो हाथ में बुझा दिया भी बुझ गया। अब बुझे दिए को भी हम दिए कहते हैं, बुझे ज्ञान को भी हम ज्ञान कहते हैं। तो एक तो कबीर का ज्ञान है, वह जलता हुआ दिया है, और एक पंडित का ज्ञान है, वह बुझा हुआ दिया है। दोनों को हम दिया कहते हैं, बुझे कहते हैं। बुझे को दिया कहना नहीं चाहिए, भाषा का भूल है, ये भाषा की भूल है। उस ज्ञान को ज्ञान कहना नहीं चाहिए, भाषा की भूल है। लेकिन अपना ज्ञान तो कभी कभी घटित होता है करोड़ों में, तो एक को तो छोड़कर बाकी का क्या होगा? वो बाकी भी मानना चाहिए कि ज्ञान है। उस मानने से बड़ी तृप्ति मिलती है, उस मानने से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक तृप्ति मिलती है कि मैं भी जानता हूं। तो पंडित से ज्यादा भ्रांति आदमी तुम कहीं न पाओगे, तुम्हारे तथाकथित पंडित। इसीलिए मैं निरंतर कहता हूं कि पापी भी उस तक पहुंच सकता है, पापी भी परमात्मा तक पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हारे पंडित पुरोहित नहीं पहुंच पाते। ऐसे कभी सुना है? नहीं कि पंडित मोक्ष गया, पापी तो कुछ पहुंचे, पंडित नहीं पहुंचे, क्योंकि पांडित्य सबसे बड़ा पाप है।
बाकी सब पाप छोटे हैं। क्यों? कारण क्या है? एक चोर है, उसने किसी का धन चुरा लिया, यह पाप बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि धन मिट्टी है, और यह पाप बहुत बड़ा भी नहीं है क्योंकि कितना धन चुराया होगा, और यह पाप बहुत बड़ा भी नहीं है क्योंकि धन को चुराने वाले को यह लगता ही रहा है कि मैंने बुरा किया। उसके अहंकार की भर्ती नहीं होती इसमें। अहंकार में कांटा छिद जाता है कि मैंने कुछ पाप किया, मैंने चोरी की। फिर एक आदमी ने ज्ञान चुरा लिया, पंडित, यानी जिसने ज्ञान चुरा लिया, पंडित चोर है, लेकिन अड़चन उसकी यह है कि कहता है कि मैं समथिंग स्पेशल, मैं कुछ अलग हूं, मैं पंडित हूं। जो उसने चुराया है वह ज्यादा सूक्ष्म है और कहीं कांटा भी नहीं छिदता कि मैंने चोरी की। चोरों को तो कांटा छिदता है, वहीं उसे मोक्ष ले जाता है, लेकिन पंडित को कांटा नहीं चुभता। पंडित तो फूल के ऊपर सवार है, वह फूल उसे डुबाएगा, वहीं संघातक है। कहता है कि मैं पंडित हूं, मुझे सब आता है, मैं संस्कृत आती है, मुझे सब याद है। तो पहली बात, गुरु ज्ञान देता नहीं, तुम्हारे ज्ञान को छीनता है। गुरु तुम्हें भरता नहीं, गुरु तुम्हें खाली करता है, गुरु तुम्हें शून्य बनाता है, क्योंकि शून्य में ही पूर्ण का आगमन हो सकता है। गुरु तुम्हें खाली करता है ताकि परमात्मा के लिए जगह हो। इसीलिए गुरु और शिक्षक में बुनियादी भेद है। अब दूसरी बात, शिक्षक शब्द का प्रयोग करेगा क्योंकि शब्द ही वहां माध्यम है। कुछ भी कहना हो तो कुछ भी देना हो, कुछ भी ज्ञान हस्तांतरित करना हो तो शब्द ही माध्यम है। गुरु शब्द का उपयोग करेगा, लेकिन भली भांति जानते हुए कि शब्द केवल भूमिका है, सत्य उससे दिया नहीं जा सकता। शब्द, शिक्षक शब्द पूरा हो जाता है, गुरु निशब्द पर पूरा होता है। गुरु भी शब्द से शुरू करता है, इसीलिए भ्रांति का डर है कि हम शिक्षक को ही गुरु समझ ले। गुरु को शिक्षक समझ लगा, शब्द से शुरू करना ही होगा, क्योंकि तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। अगर तुम बीमार हो तो औषधि से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन औषधि अंत नहीं, स्वास्थ्य अंत है। और स्वास्थ्य का अर्थ है कि जहां औषधि की कोई जरूरत न रह जाए। तुम बीमार हो, शब्द से बीमार हो, शब्द से ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य होगा निशब्द। शिक्षक शब्द से शुरू करता है, शब्द ही लक्ष्य है। गुरु शब्द से शुरू करता है, लेकिन शब्द लक्ष्य नहीं है, निशब्द लक्ष्य है। गुरु शब्द का उपयोग करता है तुम्हारे शब्दों के निषेध के लिए। एक कांटा लगा हो तो हम दूसरे कांटे से कांटा निकालते हैं, ऐसा करता है गुरु। गुरु शब्द का ऐसा ही उपयोग करता है। शब्द से कांटे लगे हैं, दूसरे शब्द के कांटे से उन्हें निकालता है। लेकिन गुरु तुम्हारे पीछे छूटे गए घाव में नए कांटा नहीं रखता। यह कांटा बड़ा प्यारा है, इस कांटे ने बड़ी कृपा की है, इस कांटे की वजह से पुराना कांटा निकला। शिक्षक तुम्हारे भीतर कांटे चुभाए चला जाता है। तुम जितने जानकार होते हो उतने ही जानना मुश्किल हो जाता है, तुम जितने समझदार होते हो उतनी ही समझ मुश्किल हो जाती है। तो गुरु तुम्हारे एक कांटे को दूसरे कांटे से निकालता है, फिर कहता है कि दोनों कांटे फेंक दो, अब तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओ, शून्य हो जाओ, तुम कांटे से शून्य हो जाओ। लक्ष्य निशब्द है, शून्य है। शिक्षक से एक संबंध बनता है, वह संबंध बुद्धि का है, वह संबंध दो सिरों का है, हृदय का नहीं। हृदय ने शिक्षक का कोई लेना देना नहीं है। गुरु से जो संबंध बनता है वह दोनों बुनियादी योग का नहीं, वह दोनों हृदयों का है। इसलिए पश्चिम के लोग समझ ही नहीं पाते कि गुरु के प्रति श्रद्धा की क्या जरूरत रखने की। गुरु तो एक टेक्नीशियन है, जानकार है, उससे सीख लो, बस बात खत्म हो गई। श्रद्धा का क्यों सवाल? और यही अड़चन हो जाती है। काश बुद्धि का ही संबंध होता गुरु से, तो पश्चिम ठीक कहता कि सीख लिया, धन्यवाद दे दिया, फीस चुका दी, बात खत्म हो गई। जैसे रास्ते पर तुम किसी से पूछ लेते हो कि स्टेशन का मार्ग क्या है, ये दुकान कहाँ है, तो श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं, मार्ग बता दिया, धन्यवाद दे दिया,
थैंक्स, हो गया छुटकारा, फेर दी ना बात, थैंक्स कर दिया, खत्म हो गई, चुकतारा हो गया। तुम अपनी राह चले गए, तुम्हारा बताने वाला अपनी राह चला गया, न तो वह अपेक्षा करता है कि तुम उस पर श्रद्धा रखो, समर्पण करो, न सोच सकता है कि इतनी सी बात पूछने के लिए श्रद्धा और समर्पण की क्या जरूरत। तुमने पूछ लिया ईश्वर कहाँ है, गुरु ने बता दिया। तुमने पूछ लिया ध्यान कैसे करे, गुरु ने बता दिया। तुमने धन्यवाद दे दिया, भेंट दे दी, अपने घर चले गए, बात समाप्त हो गई। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध व्यावसायिक है, वहां श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं। इसलिए अगर विश्वविद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों से श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं तो भ्रांति है, यह हो नहीं सकता। लेकिन पूरब की परंपरा की वजह से उनके मन में यह भ्रांति बनी, क्योंकि पूरब में गुरु को आदर था, श्रद्धा थी। वे सोचते थे गुरु है, उनके लिए श्रद्धा और आदमी होना चाहिए। नहीं, वे गुरु ही है नहीं। विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, शिक्षक गुरु नहीं है। विद्यार्थी फीस चुका रहा है, धन्यवाद देगा है, बात खत्म हो गई। शिक्षक से कोई हार्दिक संबंध नहीं हो नहीं सकता। लेकिन भारत में गुरु के प्रति सम्मान का भाव इतना पुराना है कि विश्वविद्यालय का शिक्षक भी सोचता है कि मैं गुरु हूं, बिना इस बात के फिक्र किए कि गुरु की गुरुता कहां है, बिना इस बात की चिंता किए कि गुरु होना साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। क्योंकि गुरु तो वही हो सकता है जो उस गुरुता को उपलब्ध हो गया, जो अंतिम महिमा की उपलब्धि हो गया, जिसने परम सत्य को जान लिया, वही गुरु हो सकता है। जिसको जानने को कुछ शेष न रहा, जिसके होने में अंतिम घटना घट गई, जो समाधिस्थ हुआ, जिसके लिए परमात्मा पारदर्शी हो गया, जो परमात्मा से एक हो गया, जिसमें और परमात्मा में रत्ती भर भी भेद न रहा, गुरु वह है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शीस समान, तीनों लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। हमारे भारत में गुरु के प्रति सम्मान का भाव इतना पुराना है कि विश्वविद्यालय का शिक्षक भी सोचता है कि मैं गुरु हूं, बिना इस बात की फिक्र किए कि गुरु की गुरुता कहां है, बिना इस बात की चिंता किए कि गुरु होना साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। तुम भले हो प्राध्यापक, प्रोफेसर, पीएचडी पास आउट हो, लेकिन गुरु होना साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। क्योंकि गुरु तो वही हो सकता है जो उस गुरुता को उपलब्ध हो गया हो, जो अंतिम महिमा को उपलब्ध हो गया हो, जिसने परम सत्य को जान लिया हो, वह गुरु हो सकता है। जिसको जानने को कुछ शेष न रहा हो, जिसके होने में अंतिम घटना घट गई, जो समाधिस्थ हुआ, जिसके लिए परमात्मा पारदर्शी हो गया, जो परमात्मा को एक हो गया, जिसमें परमात्मा में रत्ती भर भी भेद न रहा, वह है असली गुरु। शिक्षक और विद्यार्थी में जो फर्क है वह परिणाम का है, गुण का नहीं। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव है। गुरु थोड़ा ज्यादा जानता है, शिष्य थोड़ा कम जानता है, ऐसा आप सोचते हैं। नहीं, गुरु और शिष्य के बीच में जो भेद है कम ज्यादा का नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच मात्रा का भेद नहीं है, गुण का भेद है। गुरु कहीं और है, शिष्य कहीं और है। दो अलग लोगों में उनका निवास है, दो अलग आयाम में वे जीते हैं, उनका अस्तित्व भिन्न है। लेकिन विश्वविद्यालय का शिक्षक और उसका विद्यार्थी, उनमें जो अंतर है वह मात्रा का है। शिक्षक थोड़ा ज्यादा जानता है, विद्यार्थी थोड़ा कम जानता है। और इसीलिए अगर विद्यार्थी थोड़ा कुशल हो तो कोई कठिनाइयां नहीं कि शिक्षक से ज्यादा जान सके, कोई भी कठिनाइयां नहीं, मात्र का ही फर्क है। तो जो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वह अक्सर शिक्षक से ज्यादा जान लेता है, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट है इसलिए ज्यादा जानता है, फर्स्ट आया है यूनिवर्सिटी में टॉपर। थोड़ी प्रतिभा, थोड़ा श्रम, बस इतनी ही बात है ना। और आज नहीं जानता तो कल जान लेगा।
तुम्हारा शिक्षक एमए है या एमएससी है या पीएचडी है या एमकॉम कर लिया, विद्यार्थी कल भी कर लेगा। यहां भी जो शिक्षक ने डिग्री पास की है, तो जो फासला था वह फासला गुण का, मात्रा का है, गुण का नहीं। जहां तक बीइंग का, आत्मा का सवाल है, दोनों जैसे है। जब तक स्मृति का सवाल है, दोनों में फर्क है। एक के पास ज्यादा और एक के पास कम, लेकिन इसमें गुणवत्ता का क्या है, गुरुता का क्या है। तो गुरु और शिष्य के बीच जो फासला है वह क्वालिटेटिव है, गुण का है। गुरु कहीं और, शिष्य कहीं और। यह मात्रा का भेद नहीं है, यह तो पूरा का पूरा। शिष्य का जब रूपांतरण होगा तभी वह भेद टूटेगा। वह भेद सीखने से टूटने वाला नहीं। जन्मों जन्मों तक शिष्य सीखता रहे तो भी टूटेगा नहीं। और यह भी हो सकता है कि जानकारी की दुनिया में गुरु से ज्यादा भी जान ले तो भी टूटेगा नहीं। इसमें क्या कठिनाइयां है? बुद्ध से ज्यादा कोई जाना जा सकता है? सच तो यह है कि आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी बुद्ध से ज्यादा जानता है, महावीर से ज्यादा जानता है, कबीर से ज्यादा जानता है। कबीर की जानकारी क्या है? कबीर से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता। कबीर को न तो पता था आइंस्टाइन का, न पता था किसी साइंटिस्ट का, न कबीर को पता था हिरोशिमा में, नागासाकी में एटम बम गिरने वाला है। कबीर को पता ही क्या था? अनपढ़ थे कबीर। अगर पते की ही बात पूछते हो तो कबीर अगर मैट्रिक की परीक्षा भी बैठने दे जाते तो पास हो जाएंगे। उनको भी शिक्षक ढूंढना पड़ेगा, ट्यूटर, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब पास होंगे। फिर भी पक्का नहीं है। जानकारी का सवाल ही नहीं है, लेकिन हम जन्मों जन्मों तक पढ़ते रहे, लिखते रहे, उपाधियां इकट्ठी कर ली। बस 25 उपाधियां इकट्ठी कर ली, फिर विश्वविद्यालय में सम्मानित करेंगे, डिलीट। तो भी तुम कबीर के एक कण को भी न पाओगे। तुम्हारी तो बात दूर, तुम्हारा आइंस्टाइन भी कबीर का एक कण को भी नहीं पा सकता, ना बुद्ध के। अब तुम कहते हो आइंस्टाइन तो मेडलिस्ट है, बड़ा साइंटिस्ट, वह भी नहीं, इम्पॉसिबल। आइंस्टाइन भी मरते वक्त इसी पीड़ा से मरता है कि मैंने बिना कुछ जाने मर रहा हूं, यह रहस्य जगत का अछूता रह गया। आइंस्टाइन कितना जानता है? मनस्वी कहते हैं कि आइंस्टाइन जितना जानता है शायद मनुष्य जाति के इतिहास में इतना किसी आदमी ने कभी जाना नहीं। जानकारी का जहां तक संबंध है, खुद आइंस्टाइन चकित था कि इतनी जानकारी मेरे भीतर बनी कैसे रही, बनती कैसी होगी। तो मरते वक्त वसीयत करके गया है कि मेरा सिर वैज्ञानिकों के लिए जांच के लिए देना। तो मस्तिष्क प्रयोगशाला में रखा हुआ है आइंस्टाइन का, अभी तक जांच चल रही है। अनूठा मस्तिष्क है आइंस्टाइन का, उसकी जानकारी बड़ी है, लेकिन आत्मा वही है जहां तुम्हारी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो दो बातें यहां पे ख्याल करें, एक तो जानकारी का परिणाम विस्तार है और एक आत्मा का गुणात्मक विस्तार। तो कबीर के पास कुछ भी नहीं है जो तुमसे ज्यादा है। तुम्हारे पास मकान बड़ा है, कबीर के पास तो कुछ भी नहीं है। कबीर झोपड़े में रहते थे, लेकिन कबीर के पास अनुभव कि बड़े असीम है। और तुम्हें उस कबीर तक जाने के लिए जन्मों या जन्मों की यात्रा करनी पड़ेगी, तब भी तुम पा न सकोगे कबीर उतनी ऊंचाई। मामला क्या है? कबीर किसी और आयाम में है। आत्मा, अस्तित्व, बीइंग, दो आयाम ध्यान रखे, नोइंग जानकारी और बीइंग अस्तित्व होना। ये कबीर और बुद्ध और क्राइस्ट और कृष्ण को हम जो इतना सम्मान देते हैं ना, जो इतनी श्रद्धा देते हैं, इतनी जानकारी के कारण नहीं, इनके अस्तित्व की शुद्धि के कारण है, इनके होने के ढंग के कारण है।
इनके होने का ढंग हमसे बिल्कुल भिन्न है। ये हमारे साथ रहते हुए भी हमारे साथ नहीं है, किसी और लोक के निवासी है। इसलिए हम इस तरह के पुरुष को अवतार कहते हैं, अवतारी पुरुष। अवतार का मतलब है कि वह हमारे बीच है लेकिन हमसे पैदा नहीं हुए हैं। अवतार का मतलब है हमारे बीच में है लेकिन उनका आना किसी और लोक में से है। जैसे अंधेरे में छोटा सा छिद्र हो छप्पर में और सूरज की किरण उतरी हो, वही अवतरण है। वह किरण भी नहीं है अंधेरे से भरे कमरे में जहां अंधेरा है, वही है किरण भी है। दोनों के होने का ऊपरी ढंग एक सा है लेकिन भीतरी ढंग बहुत भिन्न है। कहां अंधेरा कहां किरण, बिल्कुल विपरीत। किरण आती है सूर्य के लोक से, वह अवतरण है। अंधेरा इस पृथ्वी का है, वह कहीं से भी नहीं आता, वह सदा यही है। किरण आकर उसको तोड़ देती है, किरण चली जाती है, फिर वह अपनी जगह ले लेता है। वह कहां आता है और जाता नहीं। अंधेरे में कोई गति नहीं है, अंधेरे में कोई विकास नहीं है, अंधेरे में कोई रूपांतरण नहीं है, बस अंधेरा जैसा का तैसा बना रहता है। अंधेरे से ज्यादा मृत तुम कोई और चीज न पा सकोगे। पत्थर भी थोड़ा हिलता डुलता है, पहाड़ भी सरकता है, महाद्वीप भी यात्रा करता है, पहाड़ भी बढ़ते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं, उनमें भी गति है थोड़ी, और जीवन है। अंधेरा इस जगत में सबसे बड़ा भयानक मृत्यु है। इसलिए हम सारी दुनिया में मृत्यु को अंधेरे की तरह चित्रित किया है। यमदूत, मृत्यु की देवता, उनको हम काला चरित्र करते हैं। यमराज को काला कर दिया ना हमने, भैंस के ऊपर बिठा दिया। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अंधेरे से ज्यादा जीवन शून्य है और कुछ भी नहीं। वो हिलता डुलता भी नहीं, बढ़ता घटता भी नहीं, बस वैसे का वैसा पड़ा रहता है। जहां का तहा, किरण आती है छेद देती है, किरण चली जाती है, वह फिर वापिस फिर घना हो जाता है अपनी जगह। अवतरण कहते हैं हम उस घटना को कि कोई हमारे पड़ोसी में ही बैठा हो फिर भी हमारे पास ना हो। तो कबीर तुम्हारे पास ही बैठे हो तो भी तुम्हारे पास नहीं, परमात्मा के पास है, तुमसे बहुत दूर। यह उनका परमात्मा के पास होने ही उनका महत्व है। तो गुरु और शिष्य बीच गुणात्मक भेद है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में परिणात्मक भेद है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में किसी तरह की श्रद्धा अपेक्षित नहीं। गुरु और शिष्य के बीच बिना श्रद्धा के कुछ भी घटेगा नहीं, क्योंकि गुरु और शिष्य हृदय से जुड़े हैं। हृदय यानी प्रेम, और प्रेम का जो परम रूप है उसका नाम श्रद्धा है। प्रेम का जो शुद्धतम रूप है उसका नाम श्रद्धा है। जहां वासना खो गई है, बिल्कुल प्रेम का जो निकृष्ट रूप है वह काम है। तो प्रेम के तीन रूप है, एक काम व निष्कृष्ट रूप, जहां प्रेम नाम मात्र हो, 1% प्रेम और 99% वासना। फिर एक मध्य का तल है जहां 50% है, जहां प्रेम और वासना बराबर बराबर। हमारे जीवन में अगर मैं इस दूसरे प्रेम की भी बात पता चल जाए तो भी बहुत बड़ी घटना है, सेकंड की बात कर रहा हूं। फिर एक तीसरी घटना है जहां वासना 1% और 99% प्रेम, उस अवस्था का नाम है श्रद्धा। गुरु को सिर पर राखिए, चालिए आज्ञा माहिम, कहे कबीरता दास को तीनों लोक डर नाही। गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और शिष्य के बीच में गुणात्मक भेद है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में परिणात्मक भेद है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किसी तरह की श्रद्धा अपेक्षित नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच बिना श्रद्धा के कुछ भी घटेगा नहीं, क्योंकि गुरु और शिष्य हृदय से जुड़े हैं। हृदय यानी प्रेम, और प्रेम का जो परम रूप है उसका नाम है श्रद्धा। प्रेम का जो शुद्धतम रूप है उसका नाम है श्रद्धा। जहां वासना खो गई, बिल्कुल प्रेम का जो निकृष्ट रूप है वह है काम। तो प्रेम के तीन रूप है, एक काम
वह निकृष्ट रूप है जहां प्रेम नाम मात्र को है, 1% प्रेम और 99% वासना। फिर एक मध्य का तल है जहां 50-50%, जहां प्रेम और वासना बराबर है। हमारे जीवन में अगर इस प्रेम का भी हमें पता चले तो बहुत बड़ी घटना है। फिर एक तीसरी घटना है जहां वासना 1% रह गई और प्रेम 99%। उस अवस्था का नाम है श्रद्धा। कौन सी वासना बचती है? श्रद्धा में 1%, मुक्त होने की वासना बस। 99% जहां वासना है और 1% प्रेम, वहां कौन सा प्रेम है? बंधने का प्रेम, किसी से बंधे हुए होने की आकांक्षा। 1% प्रेम बंधन का है, अकेले होने में डर है, किसी से बंधा रहूं, कोई संगी साथी हो। 99% शोषण है, बस वह 1% प्रेम, किसी से बंधा रहूं, बंधन। इसीलिए हम अगर विवाह को बंधन कहते हैं तो ठीक कहते हैं। वह बस वह उतना प्रेम है जितना रस्सी बांधने के लिए जरूरी है। बाकी 99% एक दूसरे का शोषण है। तो श्रद्धा में शोषण बिल्कुल खो गया, बस 1% वासना बची। और वह वासना इतनी है कि उतनी देर तक बंधा रहूं जितनी देर तक मुक्ति का मार्ग मिल जाए। जैसे ही मुक्ति का मार्ग मिला, मुक्ति की घटना घटी, वह बंधन भी टूट जाता है। शिष्य उसी क्षण गुरु हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है अनन्य प्रेम। अब थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जहां वासना होती है वहां तो कारण भी होता है। कारण की वजह से ही हम प्रेम करते हैं। एक स्त्री सुंदर, उसके व्यक्तित्व से हमारा मेल खाता है, उसकी आंख हमें पसंद है, उसकी वाणी हमें मधुर लगती है। कारण क्या है? यह प्रेम सदा नहीं रह सकता, क्योंकि कारण कल खो जाएगा। स्त्री बूढ़ी होती जाएगी, वाणी कर्कश होती जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां आती रहेंगी जैसे जैसे दिन घटता रहेगा, चमड़ी सिकुड़ती जाएगी, सौंदर्य खो गया। तब कैसे प्रेम टिकेगा? क्योंकि कारण से था, कारण खो गया। इसीलिए अक्सर प्रेम शुरू होता है लेकिन टिकता नहीं। इसलिए पहले पत्नी अच्छी लगती है, बाद में पता है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर हम ढोते हैं, फिर हम सिर्फ अभियान करते हैं, अभिनय। वास्तविक तो कभी का खो गया, लेकिन यह मानने में हमें पीड़ा होती है। अब प्रेम नहीं है तो हम उसको संभाल कर चलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं बस। इसलिए जिंदगी में इतना धोखा है, क्योंकि जहां प्रेम भी धोखा है, जहां प्रेम भी धोखा होगा, वहां और क्या होगा जो धोखा ना हो। तो श्रद्धा अकारण है, प्रेम तो कारण है, क्योंकि वासना है 99%। श्रद्धा तो बिल्कुल अकारण होगी, क्योंकि 1% वासना है, वह मुक्त होने की वासना है। तो श्रद्धा कैसे पैदा हो? और अकारण का अर्थ क्या है? अतक्रह होगी। इसीलिए तुम श्रद्धा के लिए उत्तर नहीं दे सकते। अगर किसी की मुझे में श्रद्धा है, तुम उससे पूछो, वह तुम्हें संतुष्ट न कर सकेगा। यह हो सकता है कि तुम उसे संतुष्ट कर दो कि गलत है तुम्हारी श्रद्धा। तुम 25 तर्क देकर खंडित कर सकते हो उसकी श्रद्धा को, लेकिन वह अपनी श्रद्धा के संबंध में एक भी तर्क न दे पाएगा। और अगर वह समझ गया है कि श्रद्धा का सार, तो वह तर्क देने की कोशिश भी न करेगा। और अगर श्रद्धा का रस चख लिया उसने, तो वह हंसेगा तुम्हारे तर्कों पर, और तुम्हें उसका व्यवहार एकदम विचित्र मालूम पड़ेगा। क्योंकि तुम 25 तर्क दे सकते हो, श्रद्धा को खंडित कर सकते हो, लेकिन वह तुम्हारे कोई तर्क उस पर कोई असर नहीं करेगा। तर्क पड़ते हैं उस पर और गिर जाते हैं। श्रद्धा एकदम अलग बात है। होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। एक गुरु के ऊपर आपने श्रद्धा रखी है, चाहे दूसरे लोग कितने भी बोले ये गुरु खराब है, लेकिन श्रद्धा अटूट है। कोई चेष्टा करके श्रद्धा नहीं ला सकता। इसलिए तुम
कैसे गुरु को चुनोगे? तुम लाख उपाय करो, तुम श्रद्धा थोड़ी पैदा कर सकते हो। इसीलिए गुरु को चुनने का एक ही उपाय है, और वह है कि गुरु तुम्हें चुन ले। तुम कैसे चुनोगे? पर तुम गुरु को चुनने में बाधा डाल सकते हो। इसीलिए शिष्य होने की एक ही कला है कि वह उपलब्ध रहे। वह चुन नहीं सकता, कोई कारण नहीं चुनने का, कोई तर्क नहीं चुनने का। और अगर तर्क से तुम चुनते हो तो जानना वहां श्रद्धा है नहीं, वहां बुद्धि का खेल है। तुम कहते हो यह आदमी जो कहता है ठीक कहता है, इसीलिए उसको हम अपना गुरु बनाते हैं। तो तुमने चुनाव की नहीं किया, तो तुमने गुरु चुना ही नहीं। तुम शिक्षक की तलाश कर रहे हो। अभी तुमने देखा कि इस आदमी का आचरण ठीक है, तुम कौन हो? कैसे तुम आचरण जानोगे कि ठीक क्या है गलत क्या है? काश तुम्हें ठीक और गलत का पता होता तो तुम खुद ही गुरु बन जाते। तुम्हें कोई खोजने की जरूरत न थी। तुम कैसे चुनोगे कि इसका आचरण ठीक है और उसका आचरण ठीक है? समाज ने तुम्हें सिखाया है कि क्या ठीक है क्या गलत है। कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, पढ़े हो, इसीलिए वही समाज ने आपको सिखाया, वही तुम जानते हो। क्या है, क्यों है, क्या अनीति है, वही समाज का सिखावन तुम इस पर लगाओगे। फिर तुम ज्ञान के माध्यम से गुरु को चुन रहे हो, श्रद्धा के माध्यम से नहीं। तो तुम उसी को गुरु चुन लोगे जिसको तुम सोचते रहे हो कि गुरु होना चाहिए। अगर तुम जैन घर में पैदा हो गए तो यह आदमी उपास करता है, एक बार खाना खाता है, रात में भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता, गर्म पानी पीता है, चुन लोगे गुरु? गुरु का काम पूरा हो गया। इतनी सस्ती होती है परीक्षा। काश कि पानी पीने से तुम्हें पता लगता। तो अगर यह ठंडा पानी पी रहे हैं तो बात खत्म हो गई, फिर गुरु छोड़ दोगे। गुरु दिगंबर जैन मुनि स्नान नहीं करते, तो अगर तुमने स्नान करते देख लिया, बात खत्म हो गई, वह मुनि नहीं रहा। मगर तुम्हारी धारणा से अगर तुमने चुनोगे गुरु, तो तुमने गुरु चुना ही नहीं, तुम ही गुरु हो फिर। क्योंकि धारणा तो तुम्हारी ही तुम लिए चलेते हो। श्रद्धा का अर्थ है मैं अपनी सारी धारणा छोड़ता हूं। श्रद्धा का अर्थ है अपनी सारी धारणाओं को एक किनारे रखकर तुम्हें मैं सीधा देखता हूं। मैं सोचूंगा नहीं, देखूंगा। मैं विचार न करूंगा, तुम्हारी सुगंध लूंगा। मैं अपनी मान्यता तुम्हारे पास न लाऊंगा। मैं उनके बीच में पर्दा खड़ा न करूंगा, तुम्हारी आंख में सीधा झांकूंगा। तो श्रद्धा बुद्धि को एक तरफ रखकर उत्पन्न होती है, और जो व्यक्ति भी इसके लिए राजी है उसके लिए गुरु उपलब्ध है। हो जाएगा। गुरु सदा मौजूद है। जब तुम तय करते हो तभी उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारी तैयारी ही कमी है। तब ऐसा व्यक्ति एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु के पास जाएगा भी तो खुले मन से जाएगा। जहां घटना घट जाएगी वहां रुक जाएगा। यह घटना है जो घटती है, तुम इसे घटा नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा कि तुम सिर्फ उपलब्ध हो सकते हो। अनेक गुरु है, हर काल में अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। तुम उनके पास उपलब्ध अवस्था में जाओ बस। कहीं ना कहीं हृदय का मेल बैठ जाएगा, और जब हृदय का मेल बैठ जाएगा तो कोई बिठा नहीं सकता। जैसे प्रेम घटता है वैसे ही श्रद्धा घटती है। तुम कोई तर्क दे सकते हो कि इस स्त्री से तुम्हारा प्रेम क्यों हो गया, बताओ। तुम्हारे सब तर्क झूठ होंगे, क्योंकि वस्तुतः तर्क तुम बाद में खोजते हो, प्रेम पहले हो जाएगा। तब तुम युक्तियां खोजोगे कि क्या हो गया। प्रेम एक घटना है, इसलिए लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा है। ठीक कहते हैं, लेकिन बिना प्रेम के आंख बेकार है। आंख रखकर भी क्या करोगे? अंधा प्रेम भी चुनने जैसा है, क्योंकि अंधे प्रेम के पास भी देखने की एक क्षमता है जो तुम्हारी आंख के पास नहीं है। श्रद्धा भी अंधी है, यही तो अर्थ है उसके अत्यक्रय होने का। होते हैं तो ही होते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा, तुम सिर्फ उपलब्ध रहो, गुरु की सानिध्य में रहो, सत्संग में जाओ, उनकी संगत में बैठो, कहीं घट जाएगा। और जब
घट जाएगा तब तुम पाओगे कि तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं। तुम कोई तर्क न दे सकोगे, क्योंकि तुम्हारे तर्क को खंडित करने के 25 उपाय किए जा सकते हैं। अगर कबीर को तुम कहो कि मेरे गुरु है, तो जैन कहेंगे कि ये कैसे गुरु है, कैसे हो सकता है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, ये ब्रह्मचारी नहीं है, तो गुरु कहां से। और अभी भी इन्होंने पत्नी बच्चों को छोड़ा नहीं, फिर कैसे गुरु। ये अभी भी कपड़े बनाते हैं, बेचते हैं, ये गुरु नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल बात। तो कबीर के बगल में भी जैन बसा रहे तो कबीर को भी गुरु नहीं मानेगा और कबीर के साथ संबंध भी नहीं जुड़ेगा। सूफी फकीर है, अगर तुम उनसे कहो कि ये महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ये हमारे गुरु है, तो सूफियों को मानने वाले उनको गुरु नहीं मानेंगे। वे कहेंगे कि गुरु तो सदा अपने को छिपाते हैं, ये नग्न होकर घूम रहे, यह तो प्रकट होने का ढंग है। गुरु तो अपने को ऐसे छिपा लेता है कि खोजने वाला बामुश्किल खोज पाता है। गुरु जाहिर नहीं करता, क्योंकि गुरु कोई संसार की घटना नहीं है, वह सिर्फ उसी के लिए है जिसको परमात्मा की तलाश है। और जिसको परमात्मा की तलाश है, गुरु कहीं भी छिपा हो वह खोज लेगा। तो हिंदुओं ने महावीर का उल्लेख भी नहीं किया है अपने शास्त्रों में, जैसे यह आदमी हुआ ही नहीं, क्या करे उसका उल्लेख करके, क्योंकि यह उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता, धारणाएं, और तब अड़चन हो जाती है। अब जीसस ज्ञान को उपलब्ध हुए, लेकिन जीसस को सूली लगाई गई और वह मर गए, ऐसी घटना है ना। तो बहुत जन कहेंगे कि जीसस को हम अवतार नहीं मानते, वह बुद्ध पुरुष नहीं है या भगवान नहीं है, व्हाटएवर। हम तो राम को मानेंगे, हम तो कृष्ण को मानेंगे, लेकिन जीसस को मानेंगे नहीं, क्योंकि अवतारी पुरुष और उसे फांसी दी गई और फांसी में मर गया, इम्पॉसिबल बात। तो कर्म का फल भोगा होगा जीसस ने, कर्म का सिद्धांत। तो जरूर जीसस ने कोई पाप किया होगा अतीत में, तो उन्हें उसका कर्म का फल मिल गया। तो हिंदुओं ने जीसस को गुरु मानने को तैयार नहीं, हिंदू मानते ही नहीं, क्योंकि गुरु को और सूली इम्पॉसिबल। जैन कहते हैं महावीर अगर रास्ते पर चलते हैं तो कांटे जो थे रास्ते के और तत्क्षण उल्टे हो जाते हैं। अब कांटों का क्या संबंध महावीर से, क्योंकि महावीर के कर्म इतने शुभ है कि कांटे चुभे कह सकते हैं उनको, क्योंकि दुख होता होगा, अपने कर्मों का कारण होता है। तो कांटा सीधा पड़ा हो तो महावीर जब चलते उनको देखते ही तत्क्षण उल्टा हो जाते, कभी कांटे चुभे ही नहीं महावीर को। तो सूली सोच सकते हो, फिर महावीर को सूली पर असंभव मालूम बात है। तो हर एक धर्म के अलग अलग धारणाएं हैं और लोगों के भी अलग अलग धारणाएं रहती है। लेकिन अगर ईसाई को पूछोगे तो ईसाई कहता है कि तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे राम, तुम्हारे कृष्ण कुछ भी नहीं हमारे जीसस के मुकाबले, जिसने लोगों को मुक्त करने के लिए अपना जीवन दिया, जिसने सारा जगत पाप से मुक्त किया, इसीलिए वह सूली भोगी। तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध सब स्वार्थी है, अपने अपने ध्यान में लगे रहे, जगत की उनको चिंता नहीं है। हमारे जीसस देखो, उनकी जगत की चिंता है, अपनी आत्मा मुक्त हो जाती इसकी चिंता है बस। जीसस ने सब कैसे मुक्त हो सके इसकी चिंता की है। यह अवतारी पुरुष है, यह ईश्वर का बेटा है, बाकी सब छोटे हैं, सब स्वार्थी। कैसे तय करोगे कि कौन गुरु है कौन गुरु नहीं? तय करने का कोई भी उपाय नहीं है, तुम सिर्फ उपलब्ध होना है। अगर तुम उपलब्ध रहे तो तुम अचानक किसी दिन पाओगे किसी व्यक्ति के निकट श्रद्धा का जन्म होगा। एक फूल खिला तुम्हारे भीतर, अतंक्रय, जिसको तुम सिद्ध न कर सकोगे, जिसको तुम सिद्ध करने जाओगे तो हारोगे, जिसको तुम किसी को समझना चाहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। उसका कोई भी खंडन कर सकता है? गुरु श्रद्धा के बिना घटती नहीं बात, क्योंकि श्रद्धा की आंख से ही देखा जा सकता है। और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वह विचार का नहीं, वह श्रद्धा का है, वह प्रेम का है, वह अत्यंत आत्मीय संबंध है। उससे बड़ा आत्मीय कोई संबंध जगत में नहीं है।
पति पत्नी का संबंध भी आत्मीय नहीं है, बाप बेटे का संबंध भी आत्मीय नहीं है, भाई भाई का संबंध भी आत्मीय नहीं है, फासले है थोड़े बहुत। क्योंकि सारा संबंध शरीर के है। तुम्हारे पिता है क्योंकि उनके शरीर से तुम पैदा हुए हो, और क्या संबंध है। तुम्हारी माँ है क्योंकि उस शरीर से तुम पैदा हुए हो। ये संबंध शारीरिक है, इसमें आत्मा का संबंध नहीं है। भाई से तुम जुड़े हो, बहन से तुम जुड़े हो क्योंकि एक शरीर की तुम संतान हो, लेकिन यह संबंध शारीरिक है। यह संबंध जगत में जो शारीरिक का नहीं है, वह गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। उससे कोई संबंध शरीर का नहीं है, उससे संबंध सिर्फ आत्मा का है, गुरु और शिष्य का। और जिसके आत्मा का संबंध है, उससे ही परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। गुरु मानुष करी जानते ते, नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोए, करता कैरे न करी सहवे, गुरु कैरे सो होए। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष समान, तीन लोक संपदा सो गुरु दीन दान। जो लोग गुरु को भी मनुष्य का भांति देखते हैं, वे अंधे हैं। अंधे इसलिए है कि कोई संबंध भी न जुड़ पाएगा गुरु से, इसीलिए आंख ऊपर उठाओ, ऐसे कबीर कहता है। मंसूर को सूली लगी है, और जब मंसूर को सूली लगी तो वह हंस रहा था। किसी ने भीड़ में से उसे पूछा कि मंसूर क्यों हंसते हो, क्यों प्रसन्न हो भाई। तो उसने कहा कि तुम कम से कम थोड़ी आंख तो ऊपर उठा कर देखो। सूली लगी थी तो वह ऊपर लटका था, लोगों को आंख ऊपर उठाकर देखना पड़ रहा था। तो मंसूर ने कहा कि मैं प्रसन्न हो रहा हूं कि चलो तुमने थोड़ी तो आंख ऊपर उठाई। मंसूर बड़ी प्रतीक की बात बोल रहा है, लेकिन वो जो भीड़ खड़ी थी उनको ये बात समझ में नहीं आई। भीड़ तो बात समझ नहीं सकती। जो उसे सूली लगा रहा है वह उससे क्या खाक समझा होगा। लेकिन मंसूर ने यह कहा कि अगर मेरी फांसी भी लग जाए तो तुम थोड़ी आंख ऊपर उठाकर देख लो, इतना ही काफी है मेरी तरफ, तो फल मिल गया पर्याप्त। मेरी फांसी का सवाल नहीं, तुम्हारी आंख थोड़ी ऊपर उठ जाए बस। तो गुरु को देखना शरीर में हुआ निश्चित है, लेकिन शरीर ही नहीं, श्रद्धा से ही देख पाओगे। जब भी तुम किसी को श्रद्धा से देखते हो तो शरीर खो जाता है। जब भी तुम किसी को बड़े गहन प्रेम से देखते हो तो शरीर जाता है। शरीर की जगह व्यक्तित्व, आत्मा, अस्तित्व का बोध होना शुरू हो जाता है। जब भी तुम किसी को प्रेम करते हो तो वह मनुष्य नहीं होता, वह परमात्मा होता है। साधारण जीवन में भी जब तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो तो दूसरा व्यक्ति साधारण नहीं दिखाई पड़ता। प्रेम की आंख तत्क्षण असाधारण को उगाड़ देती है। लैला मजनू की तो कहानी सुनी होगी आपने। मजनू लैला के पीछे दीवाना है, तो उसके गांव के राजा ने उसे बुलाया और कहा कि पागल, तू इतना लैला के पीछे क्यों दीवाना है। तेरी लैला तो कुरूप है, साधारण सी औरत, क्यों फालतू परेशान होता है भाई। मुझे तुम पर दया आती है, क्यों रोता है, चिल्लाता है, क्यों गांव गांव घूमता है, लैला लैला करते करते रट लगाते रहते। तो राजा को भी दया आई। उसने बोला कि रो मत भाई, मेरी महल की सुंदर से सुंदर लड़कियों को मैं बुलाता हूं तेरे सामने, सारी की सारी तेरी लैला से भी बहुत सुंदर है, उसमें से तू चुन ले। तो राजा ने महल की सारी लड़कियों को बुलाकर मजनू के सामने खड़ा किया। मजनू हर एक लड़की को देखता है और कहता है कि ये लैला जैसे नहीं है। आंख से आंसू टपक रहे। हर लड़की को गौर गौर से देखता है, कहता है लैला जैसी नहीं है। फिर वह राजा से बोला कि क्षमा करे महाराज, मेरी और आपकी आंख में फर्क है। आपको लैला में साधारण स्त्री दिखाई पड़ती है, लेकिन मुझे लैला लैला है। मुझे इसके सिवाय कोई दिखती नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ है, होगी भूल मेरी, लेकिन लैला में मुझे
कुछ दिखाई पड़ता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, और मैं अपनी ही आंख से जी सकता हूं, आपकी आंख से जीने में मेरे पास उपाय नहीं है। जब भी कोई आदमी साधारण प्रेम में गिरता है, वह प्रेम जहां 1% प्रेम होता है और 99% प्रेम और 1% वासना होती है, तो भी प्रेमी को अपना प्रिय कर कुछ अलौकिक मालूम होता है उसमें। संगमरमर की मूर्ति न मुरझाती, न जन्मती, न मरती, सनातन है। वहां तुम घुटने टेकते हो ना, भगवान के घुटने टेकते हो ना, आसानी से खड़ी हो मूर्ति, चाहे शंकर की हो, चाहे कृष्ण की हो, या किसी देवता की हो। तुम इतने झूठे हो कि पूजा कर पाते हो सच्ची पूजा? सच्ची पूजा करना मुश्किल हो, तुम झूठ झूठ हाथ जोड़ते हो। तुम इतने मुर्दा होकर मरे हुए पूजा करते हो कि तुम्हें पता नहीं। जीवंत पूजा करना इम्पॉसिबल है। जीवंत से तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ता। गुरु जीवंत घटना है, उसकी मूर्ति बनाने से कुछ भी नहीं होगा। मूर्ति तो तुम बना लोगे, लेकिन वह जब मर जाएगा तब कुछ भी हल न हो जाएगा, कोई राज न मिलेगा उससे। और ध्यान रखना, मूर्ति के सामने झुकने में अहंकार को चोट नहीं लगती, वहां कोई है ही नहीं। तुम ही खरीद कर लाए थे बाजार से मूर्ति, और तुम मालिक हो आप उस मूर्ति के। तुम चाहो तो अभी इस मूर्ति को बाहर फेंक दे सकते हो, यह मूर्ति कुछ भी न कर सकेगी। तुम भोग लगाते हो, लगा लो, कुछ होगा नहीं। तुम लगा लिया तो ठीक, ना लगा लिया तो ठीक, तुमने फूल चढ़ाया तो ठीक, ना चढ़ाया तो ठीक, तुम्हारे ऊपर है। तुम दरवाजा बंद करके मूर्ति को पीट दोगे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि तुम मालिक हो मूर्ति के। यह भगवान सिर्फ तुम्हारा खिलौना है, इनके सामने तुम्हारा अहंकार को कोई चोट नहीं लगती। लेकिन एक जीवित व्यक्ति के सामने जब तुम झुकते हो तब अड़चन आती है। तुम्हारा अहंकार तो श्रद्धा में बाधा आ गई। अब तो ध्यान रखना, तर्क बाधा नहीं है, अहंकार बाधा है। तर्क तो सिर्फ तरकीब है अहंकार को छिपाने की, कि तुम कहते हो कि कैसे झुके। जब तक वह आदमी न मिल जाए तो झुकने योग्य, तब तक कैसे झुकूं? यह आदमी तुम्हें कभी न मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा तर्क सदा खोज लेगा। तुम्हें अगर कभी पूर्ण गुरु मिलेगा तो ध्यान रखना, वह भी पूर्ण शिष्य की तलाश में है। वह मिलेगा ही नहीं, वह तो बचने की तरकीब है। तो गुरु मानुष करी जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। गुरु मानुष करी जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। यहां वही दुखी होगा। दुख खबर है कि तुम गलत हो, सुख खबर है कि तुम सही हो। एक कसौटी समझो जरा ठीक से। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो तुम जानना तुम गलत रास्ते पर हो, तुम गलत हो। तुम जो भी कर रहे हो वह झूठ है, वह भ्रांत है। दुनिया में भूल है, क्योंकि सुख के फूल तभी लग सकते हैं जब तुम बुनियादी रूप से सही हो। और ध्यान रखना, अगर कोई मनुष्य सुखी है तो तर्क देकर उसे उसके सुख को नष्ट मत करना, ऐसी कोशिश भी मत करना, क्योंकि सुख होना ही एकमात्र कसौटी है कि वह सही है। वह सही है इसलिए वह सुखी है, और तुम दुखी हो क्योंकि तुम गलत हो। परमात्मा सुख की गहन प्रतीत में उठा हुआ मनोभाव है। जब तुम सुखी हो तब तुम मान ही नहीं सकते कि परमात्मा नहीं है, तब तुम मानते हो भगवान है, अन्यथा सुख कैसे होगा? और जब तुम सुखी हो और तुम्हारा हृदय गदगद है और तुम्हारे रोए रोए में गीत है, तब तुम मान ही नहीं सकते कि यह अस्तित्व चेतना शून्य है। यह अस्तित्व चेतना शून्य हो सकता है क्योंकि तुम इस अस्तित्व में वही देखते हो जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है। तुम दुखी हो
तो अस्तित्व नरक है, परमात्मा शून्य है, परमात्मा है ही नहीं। तुम सुखी हो तो परमात्मा स्वर्ग, अस्तित्व स्वर्ग, कण कण में है परमात्मा। अगर तुम सुखी हो तो कोई तुम्हारे घर में मर गया, चिल्ला के रोते हो ना, हे भगवान तू है ही नहीं, नहीं तो तू होता तो हमारे ऊपर ऐसी आपदा नहीं आती। अगर आपदा आ गई, दुख आ गया तो परमात्मा नहीं, और सुख है तो परमात्मा है। ऐसा कैसा दोगलापन। तो यह सवाल निश्चित का नहीं कि तुम सोचो परमात्मा है या नहीं, विचार करो, दर्शन शास्त्र में जाओ, शास्त्र का अध्ययन करो, तर्क जुटाओ, सब पागलपन है। तुम सुखी हो तो तत्क्षण परमात्मा है, और तुम दुखी हो तो परमात्मा गया। तो एक बात मेरी ठीक से सुन लेना, अगर कोई सुखी है तो क्या फर्क पड़ता है परमात्मा है या नहीं, और तुम दुखी हो तो क्या फर्क पड़ता है परमात्मा है या नहीं। आखिर निष्पत्ति तो सुख और दुख की है ना, सवाल वही है सुख और दुख का। आखिर निर्णय तो यह होगा कि आदमी के जीवन में आनंद का फूल लग सका या नहीं लग सका, वही निर्णायक है। तो तुम उसी तरफ ख्याल करना, छोड़ दो परमात्मा की, तुम सुख और दुख का ख्याल करना। और जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे जीवन में आनंद का फूल खिलने लगे, वहां तर्क छोड़ना, वहां बुद्धि को हटा देना, वहां हृदय को खोल देना, वहां श्रद्धा फलित होगी, वहां गुरु का उदय होगा। क्योंकि गुरु कोई बाह्य घटना नहीं है, तुम्हारे भीतर श्रद्धा से देखा गया अनुभव है। जैसे कि तुम आंख खोलते हो, सूरज की रोशनी दिखाई पड़ती है, तुम आंख बंद कर लेते हो, अंधेरा हो जाता है। श्रद्धा खोलते हो, गुरु दिखाई पड़ता है, श्रद्धा बंद करते हो, गुरु दिखाई देना बंद हो जाता है। गुरु तुम्हारी श्रद्धा की आंख का अनुभव है, और श्रद्धा की आंख बुद्धि को हमेशा अंधी मालूम पड़ती है। और जिन्होंने श्रद्धा को पा लिया, उनके लिए बुद्धि की आंख से बड़ी अंधापन नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की है, समझो एक छोटा बच्चा है, वह जो भी कहता है उसकी बात का अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं उसे। एक जवान है, उसकी बात का थोड़ा अनुभव है, क्योंकि उसने देखा है, जवानी देखी है। एक बूढ़ा आदमी है, उसकी बात और भी अनुभवी है जवान से ज्यादा। उसने बचपन भी देखा है, जवानी भी देखी है, बुढ़ापा भी देखा है। जवान और बूढ़ा जब बात करेंगे तो बातों में मेल नहीं पड़ता, क्योंकि जवान ने अभी 2 चीज देखी है, अभी तीसरी चीज नहीं देखी। बूढ़ा जो भी जवानी के संबंध में कहेगा, उसका अर्थ सोचने जैसा है, क्योंकि उसने जवानी भी देखी है, और फिर जवानी जाते हुए भी देखा है, और जब जवानी की विपरीत अवस्था भी देखी है, और अब जीवन के आखिरी शिखर पर है। इसलिए हमने पूरब में बूढ़े आदमी को आदर देते हैं, क्योंकि उसने सब देखा है, बचपन देखा है, जवानी देखी है, बुढ़ापन देखा है, इसलिए आदर देते हैं। जवान को हम आदर नहीं देते, क्योंकि अभी उसे देखना बाकी है। मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ बूढ़ों की बात कर रहा हूं जो सही मात्रा में दिमाग वाले हैं। पश्चिम में जवान को आदर है, वे भ्रांति में है, क्योंकि जिसने सब देखा उसकी ही बात का कोई मूल्य हो सकता है। जिस आदमी ने सिर्फ अभी तक तर्क देखा है, संदेह देखा है, उसकी बात का कोई मूल्य नहीं। जिसने तर्क भी देखा है, संदेह भी देखा है, फिर श्रद्धा भी देखी है, उसकी बात का मूल्य है, क्योंकि उसने दोनों देखा है। नास्तिक बच्चे जैसे है, आस्तिक बूढ़े जैसे है। सभी को नास्तिकता से गुजरना पड़ता है, लेकिन अभी आस्तिक नहीं हो पाते, क्योंकि कई बच्चे ही मर जाते हैं। आस्तिक ने दोनों पहलू देखे जीवन के हैं, इनकार करके देखा और पाया। जितना ही इनकार करो उतना ही सिकुड़ जाता है, जितना कहो कि नहीं नहीं नहीं, छोटे हो जाते हैं। उसने दूसरा अनुभव भी देखा कि जितना कहो हाँ हाँ, जितना करो स्वीकार, उतने विराट हो जाते हैं। कहो नहीं, आखिर में तुम बेचते हो, सिकुड़ते हो, सड़े हुए। कहो हाँ, तुम खो जाते हो, विराट बचता है, परमात्मा बचता है। कहो नहीं, तुम हो जाओगे अणु की भांति क्षुद्र। कहो हाँ, तुम हो जाओगे आत्मा की भांति, आकाश के भांति विराट।
महादुखी संसार में आगे जम के बंध। वे यहां तो दुखी होंगे ही, और बार बार उन्हें मरना पड़ेगा। जम के बंध, बार बार यम आएगा, उन्हें बांध कर लेके जाएगा। उनके कारण यम को भी बड़ा श्रम उठाना पड़ता है। वे बार बार जन्मेगा मरा हुआ, बार बार दुख पाएगा, बार बार मृत्यु से गुजरेगा। जो व्यक्ति जाग जाता है उसके जन्म और मृत्यु दोनों खो जाते हैं। जो आदमी परमात्मा के साथ एक हो जाता है, फिर न आना है न फिर जाना है। इससे ही पूरब ने कहा है आवागमन से मुक्ति, आने जाने से मुक्ति। उस यात्रा की समाप्ति हो जाती है, मंजिल आ गई। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु बड़ा न कोय, करता करे न करे सके, गुरु करे सो होए। तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। बड़ा कठिन वचन है। अगाध श्रद्धा हो तो ही समझ सकते हो आप। आस्तिक भी थोड़ा डरेगा। ये कबीर थोड़ा सीमा के बाहर जा रहे हैं। अब आस्तिक भी कहेगा कि ठीक था कि गुरु पर श्रद्धा हो। क्या करे कबीर, तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करिए सके, गुरु करे सो होए। कबीर अब यह कह रहे कि तीनों लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, पर समग्र अस्तित्व में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए हम गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ है जिससे भारी और कुछ भी नहीं। करता करे न करी सके, और परमात्मा भी करना चाहे तो भी न कर पाए। गुरु करे सो होए, और गुरु जो करना चाहे वह हो जाए। क्या मतलब है? परमात्मा के ऊपर गुरु को रखा है कबीरदास जी ने। परमात्मा के साथ रखते तब भी हम जा सकते थे कि चलो ठीक है, हमें पता नहीं श्रद्धा का होगा कि गुरु भी परमात्मा है, लेकिन गुरु को परमात्मा के ऊपर रखा है। क्या कबीर अतिशोक्ति करते हैं? क्या कबीर अतिशोक्ति करते मालूम पड़ते हैं? नहीं। कबीर यह कह रहे कि साधन साध्य से बड़ा है, क्योंकि साधन के बिना तुम साध्य तक नहीं पहुंच पाओगे। मार्ग मंजिल से बड़ा है, क्योंकि मार्ग के बिना तुम मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। और जब मार्ग के बिना मंजिल मिल ही नहीं सकती तो बड़ा कौन? जब मार्ग बिल्कुल अपरिहार्य है, उसके बिना इंच भर भी गति नहीं हो सकती, सिर्फ मार्ग का आखिरी छोर हुआ। जब सीढ़ी के बिना तुम चढ़ नहीं सकोगे छप्पर पर, तो सीढ़ी छप्पर से बड़ी होगी ना। तो करता करे न करिए सके, गुरु करे सो होए। और परमात्मा भी जो करना चाहे तो न कर पाए, वह भी गुरु करना चाहे तो कर सकता है। क्यों? कारण उसके कई कारण हैं, समझने की कोशिश करें। मनुष्य की पहली अवस्था अंधकार अज्ञान भटका हुआ, परमात्मा की अवस्था परम ज्ञान पहुंचा हुआ। गुरु दोनों के बीच है, मनुष्य और परमात्मा के बीच। आधा मनुष्य आधा परमात्मा, परमात्मा और मनुष्य के बीच सेतु ब्रिज। परमात्मा समझ भी नहीं सकता तुम्हारी तकलीफ कि तुम कितने राजी हो, गाओ कितना ही, चिल्लाओ कितना ही, परमात्मा के कान तुम्हारी आवाज न सुन सकेंगे, क्योंकि वह कान ही उसी के पास नहीं। वह परम अवस्था है। परमात्मा यानी परम अवस्था। वहां दुख की कोई बात ही नहीं पहुंच सकती, इम्पॉसिबल। वहां पे परम शून्यता है। वहां तुम चिल्लाते रहोगे, आकाश में गूंजते रहोगे, लेकिन खो जाओगे। वहां से उत्तर नहीं आएगा। वहां आखिरी अवस्था है, द लास्ट। उससे तुम कोई संबंध नहीं जुड़ा सकते। लेकिन गुरु मध्य है, गुरु ब्रिज है। वह आधा तुम्हें जैसा है, आधा परमात्मा जैसा है। वहां दोनों मिलते हैं। वह जैसा संपर्क की जगह है, मिडल मैन, जहां दो सीमाएं मिलती है, जहां तुम्हारा अंत होता है और जहां परमात्मा शुरू होता है। उस सीमा पर थोड़ी सी बात हो सकती है। तुम गुरु से कुछ कह सकते हो, वो समझेगा तुम्हारी बात, क्योंकि वहां
भी वहीं से गुजरता है जहां से तुम गुजरते हो। उन्हीं कष्टों में, उन्हीं चिंताओं में और दुखों में वह भी जिया है जिनमें तुम अब जी रहे हो। जो तुम्हारा वर्तमान है वह उसका अतीत है, जो तुम्हारा भविष्य है वह उसका वर्तमान है। वह वहां खड़ा है जहां से परमात्मा और तुम जुड़े हो, ठीक मध्य में। तुम कुछ कहोगे, अगर गुरु ने सुन लिया तो गुरु के द्वारा परमात्मा और तुमसे जुड़े हो, ठीक मध्य में। तुम कुछ कहोगे, अगर गुरु ने सुन लिया तो गुरु के द्वारा परमात्मा ने सुन लिया। तुम कुछ निवेदन करोगे, तुम्हारी भाषा उसकी समझ में आएगी गुरु को, क्योंकि परमात्मा सुन न पाएगा। तुम कुछ निवेदन करोगे तो तुम्हारी भाषा उसकी समझ में आएगी गुरु को, क्योंकि तुम्हारी भाषा वह बोलता है। परमात्मा को तुम्हारी भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आती, ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, मराठी आती है। ध्यान रखना, कौन सी भाषा समझेगा परमात्मा? कैसे समझेगा? समझेगा गुरु को। 2020 का क्रिकेट का मैच चल रहा है। शुरुआती तो सब आए थे देखने के लिए, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से। अब खाना चालू है इनका और चर्चा में बात हो रही कि कौन सा संघ जीतेगा, महाराष्ट्र का या पंजाब का या चेन्नई का। तो बातचीत में एक ने कहा कि हमने भगवान से प्रार्थना की है, मराठी वाले ने, कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन लो। तो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तो बाजू में एक पंजाबी था, उसने कहा कि परमात्मा थोड़ी पंजाबी मराठी भाषा जानता है, परमात्मा तो पंजाबी भाषा जानता है। उसमें बाद में एक तमिलियन था, वो भी कहने लगा कि परमात्मा पंजाबी भी नहीं जानता, ना मराठी भी नहीं जानता, परमात्मा सिर्फ तमिलियन भाषा जानता है। अब आंध्रा वाला भी था बाजू में, उसने कहा परमात्मा कोई भी भाषा नहीं जानता सिवाय तेलुगु के। हंसी आती है, तुम एक जोक सुनोगे कि तुम्हें हंसी आने लगेगी कि कौन सी बात जानता है परमात्मा। लेकिन सभी कौम को यही दावा है। हिंदू कहते हैं कि परमात्मा को संस्कृत आती है, क्रिश्चियन वाला कहेगा कि परमात्मा को इंग्लिश आती है, मुस्लिम कहेंगे कि परमात्मा को उर्दू आती है। कौन सी भाषा परमात्मा को आती है? अब कबीरदास जी काशी में रहते थे। काशी के पंडितों ने कबीर की भाषा को सुदक्कड़ू की भाषा कहा है। आदमी की नहीं, साधुओं की नहीं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी बोल रहे ये कबीर। कबीर फारसी के शब्द भी उपयोग कर लेते हैं और संस्कृत के भी करते हैं, पाली का भी शब्द का उपयोग कर लेते कबीर। सब घोल मेल करके बोलते हैं। परमात्मा की भी यही दिक्कत है। 10-15 व्याख्याकार करना पड़ेगी होगी तब। तो ये कबीर क्या बक रहा है, इसका मतलब निकालो। परमात्मा तुम्हारी भाषा कोई भी ना समझ पाएगा, चाहे संस्कृत चाहे इंग्लिश, जो भी भाषा हो। आदमी की भाषा परमात्मा कैसे समझे? आदमी की भाषा आदमी समझ सकता है, परमात्मा नहीं। लेकिन आदमी ही अगर समझे तो सहायता क्या करेगा? तो गुरु ऐसा आदमी है जो तुम्हारी भाषा भी समझ सकता है और एक तरफ से जिसका जीवन प्राण परमात्मा पे लीन हो गया। एक हाथ तुम्हारे हाथ में है और एक हाथ परमात्मा के हाथ में। इसलिए तुम जो कहोगे वह समझेगा, तुम जो कहोगे वह करेगा। वह चाहेगा कि तुम्हारी मांग उचित हो तो कुछ हो सकता है, क्योंकि दूसरा हाथ उसका परमात्मा के हाथ में है, वह दोनों है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मैं भी सहमत हूँ, अतिशयोक्ति नहीं है, ये सब बिल्कुल सही है। करता करे न करे सके, गुरु करे सो होए। गुरु के सामने दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीनों लोक की संपदा सो गुरु दिने दान। करना करे न करे सके, गुरु करे सो होए। गुरु के सामने दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीनों लोक की संपदा सो गुरु दिने दान। गुरु के जैसे देने वाला नहीं है। गुरु का अर्थ ही है जो दिए चला जाए, पर वह जो दे रहा है बड़ा सूक्ष्म है। अगर तुम क्षुद्र को मांगने गए तो वहां से खाली ना हाथ लौटोगे। अगर तुम विराट को भी मांगने गए तो मिलेगा तुम्हें।
गुरु के सामने दाता नहीं, लेकिन उसका दान तभी संभव हो सकता है जब शिष्य भिखारी की तरह आए। तुम अगर अकड़े हुए आए, तुम अगर ऐसे आए जैसे कि तुम हकदार हो, जैसे कि तुम्हें मिलना ही चाहिए, तो तुम चूक गए। जाचक शिष्य समान, शिष्य तो ऐसा ही है परम भिखारी, शिष्य तो ऐसा ही है जैसा उसका हृदय सिर्फ भिक्षा पात्र है। परम याचक तो गुरु से मेल बनता है, क्योंकि परम दाता से परम याचक का ही मेल बन सकता है। वह उलझता ही हो और तुम उल्टे घड़े की भांति हो तो सब व्यर्थ रह जाएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध जब भी कोई उनका शिष्य होता था उसको पहले भिक्षा मांगने भेजते थे। जा तू भिक्षा मांग के आ तो ही मिलेगा। भिक्षु का अर्थ है जिसका घड़ा सीधा हो। ऐसा हुआ चीन में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, लियुजू, लाओस के परंपरा का शिष्यों में एक शिष्य उसके पास आया है, कुछ पूछा है। लियुजू ने कहा कि समय आने पर जवाब देंगे हम, तैयारी चाहिए तुम्हारी। पूछते तो हो लेकिन हिम्मत है? दे देता हूं, दबा तो न जाओगे उसमें, दब न जाओगे? पता है क्या मांग रहे हो तुम? क्या तुम्हारी पात्रता है? शिष्य थोड़ा डर गया, वो साल भर चुप ही रहा, लेकिन उसने देखा तो उत्तर दिया ही नहीं इस आदमी ने। साल भर के बाद छोड़कर चला गया, दूसरे गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि साल भर हुआ लियुजू के पास था मैं पढ़ने के लिए, कुछ मिला नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। उसने कहा तू अभी यहां से चला जा, क्योंकि तेरे पास पात्र ही नहीं है। जब लियुजी ने न भर सके तो मैं गरीब आदमी हूं, मैं तो कैसे भर दूंगा तुझे? लियुजी के पास से खाली हाथ लौट आया, तू पागल? तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू जा, तू भाग। नहीं, तू लोगों से कहेगा कि मेरे पास साल भर रहा और फिर बेकार गया, उससे अच्छा तो अभी निकल जा। ऐसी बात सुनकर वह फिर लियुजू के पास वापस लौटा है। उसने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि अब मैं क्या करूं। एक दो जगह गया, उन्होंने कहा कि जब लियुजू के पास से तुम्हें कुछ नहीं मिला, उस विराट सरोवर के पास से तू प्यासा लौटा है, तो हम तो छोटे डबरे हैं, हमसे अपेक्षा मत बात, तू वापस लौट जा, इसलिए मैं वापस आया हूं। तो लियुजू ने कहा है कि सुन, मैं अपने गुरु के पास आया तो 3 साल तो मेरे गुरु ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। पूछने का तो सवाल ही नहीं बनता, देखा भी नहीं सिर्फ, क्योंकि वह देखता ही नहीं, वह सबकी तरफ देखता है मुझे छोड़कर, और वह इस तरह छोड़ेगा जैसे वह खाली जगह है। इशारे में समझ गया कि मैं खाली जगह की भांति हो जाना है शांत, इसलिए मुझे नहीं देखता। अगर तुम होते, लियुजू ने कहा, तो तुम भाग गए होते, तुम्हारा अहंकार को चोट लगती कि मैं आया हूं और मुझे कोई देखता नहीं। 3 साल लियुजू ठहरा है, बैठा है चुपचाप, धीरे धीरे राजी हो गया, ठीक है, जो उसकी मर्जी। तो एक दिन उसने मेरी तरफ देखा, आनंद की वर्षा हो गई, इतना पुलकित हो गया जैसे मैं कभी नहीं था, क्योंकि 3 साल चुपचाप बैठा रहा जैसा हूं। तो लियुजू कहता है कि देखता ही नहीं था मेरे तरफ मेरा गुरु, दूसरों से बातचीत करता, दूसरों शिष्यों से गपशप भी मारता, लेकिन मेरी तरफ एक नजर उठा के भी नहीं देखी उसने। और 1-2 दिन की बात नहीं है, 3 साल लंबा समय, पर पर्याप्त हो गया, मैं भर गया। फिर तो फिक्र ही न रही कि वह देखता है या नहीं देखता है। क्या करे, देखता ही नहीं तो छोड़ दिया मैंने भी, देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा भाई। 3 साल बीत गए। पहले उसने मुझे शून्य होने का इशारा किया, और जब उसने आंख मेरी तरफ देखी तो मैं समझ गया उसका इशारा क्या है, कि अब मुझे देखने वाला दृष्टा हो जाना चाहिए। जैसा उसने देखा ऐसे ही अब मैं अपने को देखूं। 3 साल में मैं अपने को देखता रहा, तब एक दिन उसकी नजर मेरी तरफ की और पहली दफा वह मुस्कुराया। धन्य मेरा भाग्य, मैं भर गया,
अब मैं समझ गया उसका मतलब। शून्य हो जाओ, साक्षी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तब मैं अकारण प्रसन्न होने लगा। लोग समझे हो गए। 3 साल बाद वह मेरे पास आया। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। उसने कहा कि तेरी साधना पूरी हो गई। अब मुझमें तुझमें कुछ छेद नहीं, मुझमें तुझमें कुछ भेद नहीं। अब तू जा, दूसरे लोगों को जगा। तुझे मिल गया, अब बांट। और एक तू है, लियूजे ने उस शिष्य से कहा, और एक तू है कि साल भर बैठा तो जरूरी रहा कि लेकिन क्षण भर को भी शांत न हुआ और तेरे मन में वही प्रश्न गूंजता रहा कि कब उत्तर मिलेगा। जैसे उत्तर महत्वपूर्ण था और गुरु कब महत्वपूर्ण। तुम्हारे प्रश्न तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। क्यों? अहंकार के कारण। आई एम समथिंग स्पेशल, मैं कुछ हूं। उत्तर चाहिए, वहां भी अहंकार की मांग। लेकिन जिससे तुम उत्तर पाना चाहते हो, जब तक तुम उसने देखोगे तब तक कोई उत्तर नहीं मिल सकेगा। सत्संग का यही अर्थ है। गुरु के पास बैठ जाना, उसकी जब मर्जी होगी तब तैयार होगे, तब वह भर देगा। उसका हाथ में अपने हाथ को छोड़ देना। तो कबीरदास जी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। 3 लोक संपदा सो गुरु दीन दान। गुरु कुमार सी कुंभ है, गड़ गड़ काठे खोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु कुमार शीस कुंभ है, गड़ गड़ काठे खोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाटे चोट। बड़ा प्यारा वचन है कबीरदास जी का। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कुम्हार को देखा है कभी आपने? घड़े को गढ़ता है, बनाता है घड़े को। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है और शिष्य को तैयार कर रहा है गुरु। वह कुंभ कभी भाती है, एक घड़े की भाती है, वह कुम्हार है। और क्या तुम्हें घड़े की तरह बना रहा है? क्यों तुम्हें घड़े की तरह बना रहा है? ताकि तुम भर जाओ, तुम भर सको। घड़ा तुम्हारा खाली है, घड़े की दीवार घड़ी नहीं। घड़ा तो खालीपन है, वहां जो शून्य भीतर है वह घड़ा है। वह तुम्हारे चारों तरफ एक पतली मिट्टी की दीवार उठा रहा है और भीतर शून्य को निर्मित कर रहा है। गुरु कुमार सीय कुंभ है, गढ़ 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 काटे खोट। और वह जो कमी है और जहां जहां जरूरत है, जो हटाना है, जो गढ़ाना है, उस श्रम में लगा है गुरु। अंतर हाथ सहारा दे। कुमार को देखने जैसा है, क्योंकि वह भीतर से तो सहारा देता है घड़े को, और भीतर से मिट्टी को सहारा देता है, और बाहर से चोट करता है। गुरु की सारी प्रक्रिया कुंभार जैसी है। वह भीतर से तुम्हें सहारा देता है और बाहर से चोट देता है। जैन गुरु को देखा है आपने? हाथ में डंडा रहता है, मारते हैं शिष्य को। ऐसे ही भीतर से सहारा देता है और बाहर से चोट करता है। तो बाहर से तुम्हें चोट अगर मिले तो डरना मत, घबरा मत जाना, भाग मत जाना। और अगर तुम बाहर की चोट रखी तो तुम भाग खड़े हो जाओगे। अगर तुम भीतर का सहारा देख लिया तो बाहर की चोट बड़ी प्रतीक मालूम हो जाएगी। तुम धन्यभागी समझोगे अपने आप को कि बाहर से चोट दी गुरु ने मुझे डंडा मारा। क्योंकि दोनों जरूरी है, भीतर के सहारे भी जरूरी है और बाहर का डंडा भी जरूरी है। भीतर के सहारे से दीवार निर्मित होती है, अन्यथा गिर जाएगी। सहारा चाहिए, भीतर से मजबूती चाहिए। बाहर की चोट से मजबूती होगी, अन्यथा पहली प्रक्रिया में पानी भरने की कोशिश करोगे तो घड़ा फूट जाएगा। तो दोनों तरफ से बैलेंसिंग चाहिए। बाहर से चोट देनी जरूरी है मजबूती के लिए। सब तरह की चोट देगा, वह भी चोट बाद में पड़ सकती है जिनसे घड़ा टूट जाता है। वह सब चोट गुरु देगा। कठिन यही है, कठिनाइयां यही है, क्योंकि जैसे ही चोट लगती है शिष्य भाग खड़ा होता है। वह सोचता है कि चोट लग गई, मेरी तरफ देखा नहीं गुरु ने, मैं ऐसा, मैं बड़ा, मैं वैसा। पहले तो अभिमान आता है। इसलिए कहता हूं कि चुपचाप बैठ जाना। मुझे सम्मान नहीं दिया गुरु ने, मेरा अपमान कर दिया, या कुछ इस ढंग से उत्तर दिया कि चोट मार दी।
तो बाहर से तो चोट जरूरी है, अन्यथा तुम मजबूत ना हो सकोगे, और जब वर्षा पूरी होगी कि तो तुम फूट जाओगे भीतर के सहारे से। गुरु दोनों हाथ है, वह भीतर से तुम्हें सहारा देगा ताकि तुम भीतर से टूट न जाओ, और बाहर से चोट देगा ताकि तुम कभी ना टूटो। तो गुरु कुमार शीस कुंभ, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहर बाटे चोट। गुरु को सिर पर रखिए चालिए आज्ञा माही, कहे कबीर तो दास तीनों लोक न डर नहीं। गुरु को सिर पर रखिए 40 आज्ञा माही। क्या मतलब है? गुरु को सिर पर रखना आसान, आज्ञा मान करना चलना कठिन। लेकिन आज्ञा मानकर चना ही सिर पर रखने का क्या अर्थ है? बहुत सुविधा पूर्वक है कि गुरु चरणों में सिर रखे। गुरु के चरणों में सिर रखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीतर तो तुम झुकते ही नहीं, बाहर ही झुक जाते हो। भीतर तो तुम अकड़े रहते हो। मंदिर जाते हो, तुम भगवान के पैर छूते हो, झुकते हो वहां पे। तो बाहर झुकना बहुत आसान है, लेकिन भीतर से झुकना वो बात अलग ही है। हाँ, तुम झुकते हो, लेकिन छाती के ऊपर हाथ रख के कहना कि तुम सच में पूरे झुकते हो क्या परमात्मा के सामने? इम्पॉसिबल। गुरु जो कहो आज्ञा मानने का अर्थ है कि उसमें तुम तर्क मत लगाना, अपना कुछ मत लगाना। गुरु ने कहा वह करना, क्योंकि तुमने तर्क लगाया, सोचा, फिर माना, तो तुम अपनी आज्ञा मान रहे हो, गुरु की नहीं। तुम्हारा मैं अभी बाकी है, तुम्हारा अहंकार बाकी है, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी बुद्धि ने कहा कि ठीक है, वह तुमने किया, लेकिन अगर बुद्धि तुम्हारी यहां भी कहे कि ठीक नहीं है, तब भी तुम आज्ञा गुरु की ही मानना। तभी तो बुद्धि टूटेगी और गिरेगी, तब तुम्हारा मैं गिरेगा, तब तुम्हारा अहंकार गिरेगा। जब तुम बुद्धि की ही सुनते जाओगे तो तुम सिर से नीचे न उतर सकोगे, हृदय तक तुम्हारी जड़ें न पहुंच पाएगी। जब तक हृदय तक जड़ें न पहुंच पाए, तब तक गुरु से मिलन नहीं। गुरु बहुत बार ऐसी बात तुम्हें करने को कहेगा जिसे वह भी जानता है कि वह अत्यक्रय है, गलत है, जिसे वह भी जानता है कि बुद्धि राजी न होगी, जिसे वह भी भली बाती जानता है कि साधारण आदमी कहेगा कि ये क्या पागलपन है। जानबूझ के गुरु करेगा। गुरुजीएफ अपने शिष्य को ऐसी ही आज्ञाएं देता था जो बिल्कुल बुद्धिहीन है। एक आदमी आया है गुरुजीएफ के पास, उसने कभी शराब नहीं पी थी, सच्चरित्र शाकाहारी आदमी था। गुरुजीएफ ने कहा तुम मांस खा, शराब पी। क्या करे वो आदमी? वेजिटेरियन है। तब साफ बात है कि ये आदमी पागल है, ये गुरु तो पागल है, चलो भागो। लेकिन ये आदमी चौंका होगा। उसने कहा कि क्या कर रहे हैं आप? मैं वेजिटेरियन हूं, जिंदगी भर मैंने मांस नहीं खाया, ना शराब पी, आप कह रहे हो कि मांस खाओ, शराब पियो। वह आदमी भाग खड़ा हुआ। गुरुजीएफ का एक शिष्य ने पूछा कि क्या प्रयोजन था? गुरुजीएफ ने कहा कि प्रयोजन सीधा और साफ है, यह आदमी मांसाहार के विरोध में है, यह आदमी शराब के विरोध में है, और मांसाहार न करेगा और शराब न पिएगा के कारण इसने भयंकर अहंकार को जन्म दिया है। मैं पवित्र, मैं नैतिक, मैं धार्मिक, मैं शाकाहारी, ये अकड़ तोड़नी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। शाकाहारी आदमी आया तो गुरुजीएफ कहता कि यह मांस खा लो। सारी बुद्धि कहेगी कि भ्रष्ट करने के उपाय कह रहा है गुरु, यह गुरु है ही नहीं, ये तो पागल आदमी है। लेकिन कुछ लोग रुक जाते थे और गुरु ने कहा कि मांसाहार कर ले, कर तो करते थे, क्योंकि जब गुरु ने कहा तो ठीक, फिर दोबारा नहीं कहता था उनसे वह कभी कि मांस खा ले, शराब पी ले। कभी तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे ही शिष्य मांस को उठाया, उसने रोक दिया कि बस अब हो गया, कोई मांसाहार का प्रयोजन नहीं है। कुछ महिलाएं आती थी गुरुजीएफ के पास, तो वह कहता था कि पहले ये सब जेवर उतार दो, मुझे दे दो। एक महिला आई थी, एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ महिला, बहुत धन था उसके पास, बड़े बहुमूल्य जेवरात थे, और जब गुरु के पास आ गई, सब जेवर पहनकर गई है सामने गुरुजीएफ के पास। जैसे कि लोग मंदिर में जाते हो ना, तुम्हारी पत्नियां भी जाती है, सब जेवर वेवर पहन के परमात्मा के पैर छूने, पूजा करने के लिए। वहां परमात्मा को चढ़ावे के लिए नहीं जाती,
दूसरों को दिखाने के लिए जाती थी कि मेरे पास इतने जेवर है। तो ये महिला आई है गुरुदेव से मिलने, बैठी है गुरुदेव के सामने। गुरुदेव ने कहा कि गहने उतारो, उसने उतार दिए गहने। पढ़ी लिखी महिला है, वेल एजुकेटेड। सामने रुमाल में रख दिए रुमाल में। तो गुरुदेव ने उस सारे गहने में गठड़ी बांध ली और जेब में डाल दिया। महिला कुछ भी नहीं बोली। 10-15 मिनट बातचीत हुई, चली गई। लेकिन रात में गुरुदेव ने वह रुमाल वापस भेज दिया उसके घर ज्वेलरी के साथ। तो महिला ने वह खोला रुमाल तो देखा कि जितने दिए थे उससे ज्यादा है। परेशान हो गई, ऐसे भी गुरु। फिर उसने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं ऐसा ऐसा गुरुदेव के आश्रम में गई थी। तो गुरुदेव ने कहा कि सारे कपड़े सारे गहने उतार के रखो। तो रख दिए, मैंने दे दिए। तो रात में गुरुदेव ने वापस कर दिए डबल। तो दूसरे दिन एक दूसरी महिला, उसकी दोस्त आश्रम में गई है। सामने बैठी गुरुदेव के। गुरुदेव ने कहा निकालो गहने सारे। उसने तुरंत निकाल दिए। सारे के सारे घर से गहने लेके आई थी, आस पड़ोस के भी, क्योंकि डबल मिलने वाला है। तो गुरुदेव ने कहा कि रखो इस रुमाल के अंदर। रख दिए, लेकिन गुरुदेव ने वापस भेजे ही नहीं, कभी ना भेजा वापस। तो गुरु को तुम धोखा ना दे सकोगे, वह असंभव है। श्रद्धा का अर्थ है अब जो तू कहेगा वह पूरा करेंगे। कई बार बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी है। मारपा अपने गुरु के पास गया है, तिब्बत का एक फकीर सीधा आदमी, लेकिन वह इतना सीधा और सरल था। दूसरे शिष्य शंकित हो गए कि जल्द ही वह गुरु का उत्तराधिकारी होने वाला है, गुरु का उत्तराधिकारी होगा। था भी वह उत्तराधिकारी होने का हकदार। लेकिन शिष्यों को अड़चन शुरू हो गई। शिष्यों ने मारपा को एक दिन कहा कि गुरु ने आज्ञा दी है कि गुरु को पता ही नहीं है था उस आज्ञा क्या। उसके दोस्तों ने कहा कि गुरु ने कहा है, गुरु ने आज्ञा दी है कि अगर तुम्हारी श्रद्धा सच है तो इस पहाड़ी से कूद जाओ। और मारपा कूद गया। शिष्य भागे नीचे पहुंचे। बड़ी भयंकर खाई थी, उसमें बचने का कोई उपाय भी न था। और वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा है। उन्होंने समझा कि संयोग होगा, यह हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कोई उतने बड़े पहाड़ से कूद के बच जाए, इम्पॉसिबल बात। मकान में आग लगी है। उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा है कि भीतर प्रवेश कर जाओ। उसने गुरु से जाकर कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि आपने आज्ञा दी या न दी है। इतनी श्रद्धा थी गुरु के ऊपर मारपा की। उसने कहा कि उसकी मर्जी, घुस गए आग में। लेकिन उसके वस्त्र भी नहीं जले। नदी पर घूम रहे थे। शिष्यों ने कहा कि कूद जाओ, तुम तो पानी पे चल सकते हो, क्योंकि कहा है शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा अटूट है वह पानी पर चल सकता है। मारपा ने पानी पर चल गया। मारपा सब संयोग मानना मुश्किल हो गया। उन्होंने गुरु को जाकर कहा कि महाराज, हैरानी की बात है, माफ करे, हमें आपके नाम से इसको इतना सताया मारपा को, लेकिन उसकी महिमा तो अपरंपरा है। एकदम मानुष अजीब है ये। आपका नाम लिया तो कुछ भी करता है, पानी पे चल पड़ता है, पहाड़ पे से कूद गया, मरा नहीं। लेकिन गुरु को अकड़ हुई तो गुरु की ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति नहीं थे। सच्चरित्र था, आचरणवान था, सब तरफ से योग साधक किए थे, लेकिन अभी पहुंचा नहीं था। उसने कहा कि जब मेरा नाम मारपा चला गया तो मैं खुद। तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि इससे क्या मतलब, मारपा की क्या खूबी है, मेरा नाम का रहस्य। तो एक दिन सब नाव पर चल रहे थे। तो शिष्यों ने कहा कि आज आप पानी पर चले। उसने कहा कि इसमें क्या कठिनाइयां है। वह चला और डूब गया। बामुश्किल गुरु को निकाला गया पानी में से। मारपा गुरु का नाम लेकर पानी पे चलता है, लेकिन गुरु पानी में डूब जाता है। मारपा की श्रद्धा, अगर ठीक तुम समझो तो श्रद्धा ही गुरु है। गुरु तो बहाना है, खूटी
उस बहाना तुम्हारे भीतर श्रद्धा जग जाए, उस बहाने तुम्हारे भीतर श्रद्धा जग जाए, तो कभी कभी ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ कि गुरु तो गुरु था ही नहीं और शिष्य पहुंच गया। और ऐसा तो रोज होता है कि गुरु गुरु था और शिष्य नहीं पहुंचा। श्रद्धा ही सूत्र है। आज्ञा का अर्थ है वह जो कहे, तुम्हारी बुद्धि को संगत लगे असंगत लगे, तुम अपना हिसाब मत लगाना। तुम बुद्धि को कहना कि तू किनारे हट, गुरु की सुनूंगा, गुरु की मानूंगा। और जैसे ही गुरु को सुनने की क्षमता बढ़ेगी, वैसे गुरु के सामने झुकने की क्षमता बढ़ेगी। गुरु सिर पर हो जाएगा जिस दिन तुम्हारी बुद्धि सिर से उतर जाएगी, गुरु तुम्हारी बुद्धि हो जाएगा, वह तुम्हारा विवेक बन जाएगा। यही अर्थ है गुरु को सिर पर रखिए, चाहिए आज्ञा अही। कहे कबीर तो दास को तीनों लोक डर नहीं। आगे कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गोविंद आपने जिनो गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं, दोनों प्रीतिकारक है। कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाओ। फिर ऐसी घड़ी आई, कबीर अपना अनुभव कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों सामने खड़े हैं। ऐसी घड़ी आएगी ही एक दिन, गुरु तो द्वार है, आज नहीं कल गोविंद प्रकट होंगे। गुरु तो मार्ग है, आज नहीं कल मंजिल आएगी। और पहली घड़ी में तो ऐसा ही होगा कि गुरु भी मौजूद होगा और गोविंद भी मौजूद होगा। तब ऐसी घड़ी में किसके पैर छूऊं? गुरु गोविंद खड़े काके लागो पांव। तो कबीर कहते हैं बड़ी दुविधा में खड़ा हो गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, पहले किसके पैर छूऊं? दूसरे वचन के अर्थ दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु तुम्हें, कि जब मैं दुविधा में था तुमने तक्षण इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जैसे ही मैं दुविधा में था आपने इशारा कर दिया कि गोविंद के पैर छुओ, क्योंकि मैं तो यहां तक था, मैं तो राह पर लगे हुए मील के पत्थर की तरह था जिसका इशारा था आ गया मंजिल, आ गई मंजिल, आ गई। अब मेरा कोई काम नहीं, अब तुम गुरु छोड़ो, गोविंद के पैर छुओ। एक तो यह अर्थ है, साधारणता यही अर्थ किया जाता है। दूसरे अर्थ तो और भी कीमती है, और मेरे प्रति दूसरे के अर्थ साथ है, क्योंकि पहले जो वचन है वे दूसरे अर्थ के साथ सही होंगे। दूसरा अर्थ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। दुविधा में मैं हूं, किसके पैर लगूं? गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं। फिर मैं गोविंद को छोड़कर गुरु के पैर छूऊं, क्योंकि उसी की बलिहारी है, उसी ने गोविंद बताया है। यही अर्थ ठीक होगा, क्योंकि पूरे आगे के सूत्र जो कहते हैं कि वे कह रहे हैं कि करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। परमात्मा से ऊपर कबीर जब गुरु को रखते हैं तो दूसरा ही अर्थ संगत है, और होना भी वही चाहिए, क्योंकि इस आखिरी पड़ाव पर जहां से गुरु से विदा होंगे, जहां से गोविंद की यात्रा शुरू होगी, यही उचित है कि गुरु के ही पैर छुए जाए। उस आखिरी पड़ाव पर वह विदाई का क्षण है, उसके बाद गुरु नहीं होगा, अब गोविंद ही रहेंगे। उस दिन बीच का सेतु टूट जाएगा, उस दिन बीच में जो है अब तक हाथ पकड़कर था वह विदा हो जाएगा। उस विदाई के क्षण में यही उचित है। इसलिए कबीर ने कहा है कि मैंने फिर गुरु के पैर छुए, क्योंकि बलिहारी उसी की है, उसी के बिना यहां तक न आ सकता मैं, उसी के कारण तो यहां तक आना आए हूं, उसी के कारण तो गोविंद से साक्षात्कार हुआ है। और यही बात आगे के सूत्र भी सघन होती है।
आगे कबीरदास जी कहते, हरि रूठ गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो उपाय है, क्योंकि हम गुरु के पास जा सकते हैं। हरि रूठ जाए गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। और गुरु रूठ जाए तो कोई उपाय नहीं, क्योंकि गुरु के बिना हरि के पास जा नहीं सकते हम, इम्पॉसिबल बात। हरि बिना गुरु के पास जा सकते हैं, गुरु के बिना हरि के पास नहीं जा सकते। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। शिष्य की समग्र साधना गुरु की छाया बन जाने की है। वह समग्र समर्पण, पूर्ण समर्पण, वह अपने आप बिल्कुल खो देना, तभी तो गुरु तुम्हें तैयार कर पाएगा उस परम घटना के लिए जहां तुम्हारा और परमात्मा का मिलन हो जाए। तुम परमात्मा में खोगे, गुरु तैयार कर सकेगा। अगर ठीक से समझो तो गुरु उस परम घटना की प्राथमिक तैयारी है, उस परम अनुभव की जहां आत्मा और परमात्मा में खोती है। जहां आत्मा परमात्मा में खोती है, गुरु में तुम खोकर तैयारी करते हो। वो पूर्ण प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। जब पूरी हो जाए उसी क्षण द्वार खुलता है उस मंदिर का। उसी क्षण गुरु गोविंद दोनों खड़े हो जाते हैं, जहां से गुरु विदा होगा और गोविंद की यात्रा शुरू होगी। तो ऐसा समझना कि 3 यात्रा पथ है। एक है जो तुमने अपनी बुद्धि से चुना है, जो अहंकार का पथ है। दूसरा है जो परम ब्रह्म का पथ है। दोनों समांतर है, कहीं मिलते नहीं। तीसरा एक बीच की गली है जो इन समांतर पथों को जोड़ती है ब्रिज की तरह, वह है गुरु। वहां तुम्हारे अहंकार को विसर्जित करना है, अहंकार से दूर करना है। निरअहंकार ब्रह्म के पास पहुंचता है। फिर लोग पूछते हैं परमात्मा कहां है। उन्हें पूछना चाहिए कि मैं इतना ठोस क्यों हूं, परमात्मा को जगह कहां है और आने की। तुम्हारा घर बुरी तरह भरा है, तुमसे ही भरा है, तो गुरु खाली करेगा। और इसके पहले कि परमात्मा उतर सके, परमात्मा बहुत अज्ञात है, उससे तुम डर जाओगे। जैसे अर्जुन डरा था, कृष्ण का विराट रूप देखकर कहा था कि भगवान बस करो, अब बंद करो। आज अगर परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ भी जाओगे तो तुम दरवाजा ना खोलोगे। तुम्हें ऐसा भागोगे छोड़कर कि दोबारा लौट के नहीं आओगे, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है। वह विराट की खाई से तुम बहुत घबरा जाओगे, चक्कर हो जाएगा तुमको। तो गुरु तुम्हें धीरे धीरे राजी करता है। ऐसा समझो कि सागर में नदी गिरती हो, तुम अपनी नाव को लेकर सागर में जाने लगते हो, तो नदी में अपनी नाव को छोड़ते हो और नदी नाव को चलाने का अभ्यास करती है। नदी में अभ्यास हो सकता है, खतरा कम है। सागर में अभ्यास नहीं हो सकता, खतरा वहां पे बहुत ज्यादा है। तैरना सीखना हो तो नदी में सीखना उचित है, समुद्र में नहीं। जहां किनारे है, जहां किनारे पर लोग है, तुम्हारी आवाज पहुंच सकती है, जहां कोई बचा सकता है, जहां सुविधा हो सके। तो गुरु नदी की धारा है, वह गंगा है, उसमें तुम तैरना सीख लो। फिर धीरे धीरे गंगा तुम्हें सागर में ले जाएगी। फिर सब किनारे छूट जाएंगे, फिर वहां कोई सहारा ना होगा, वहां तुम बिल्कुल अकेले अकेले हो जाओगे। उस परम एकांत के पहले गुरु संग साथ जरूरी है। गुरु के पहले भीड़ में हो, गुरु के पहले तुम भीड़ में हो। भीड़ यानी अनेक, अनंत। गुरु यानी 2, द्वैत। ब्रह्म यानी एक, अद्वैत। इसके पहले कि तुम भीड़ से हटो, तुम दोनों के लिए राजी होना, उसके लिए पड़ेगा राजी होना। तब 2 से भी हटोगे, फिर 1 से राजी हो जाओगे। तो ठीक कहते हैं कबीरदास जी, गुरु गोविंद खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हरि रूठे गुरु ठोरे, गुरु रूठे नहीं ठहरा। बस आज इतना ही।